नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, वनपाल, वन रक्षक, पीटीटी और कांस्टेबल एग्जाम के लिए अपन सामान्य विज्ञान का टेस्ट पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण चयनित प्रश्न रहने वाले हैं। मैं आपको पहले से ही बता दूं कि ये मॉडल पेपर जो रहेगा, इसमें कुल आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। जो एडवांस्ड रहेगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और हाँ, इस क्लास के एंड तक आपको जुड़े रहना है। देखते हैं कितना है किसमें दम इस साइंस की क्लास में। आइएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर देखिए, प्रौद्योगिकी कहो या फिर पारिस्थितिकी कहो और विज्ञान कहो, साइंस में मतलब काफ़ी क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे, न्यू क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वैसे आप सभी को पता है कि वन रक्षक में तो वन रक्षक वनपाल में क्या है कि पोर्शन सेम है, मतलब लगभग जो है ना सामान्य क्वेश्चन जो कि सभी सेक्शन में बराबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपको। तो बस आप एंड तक जुड़े रहिएगा। जितना रोल मैथ का है, जितना रोल जीके का है, उतना ही रोल इसका साइंस का भी है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जैव विविधताओं की सुरक्षा करना है ना। किसकी? जैव विविधताओं की सुरक्षा करना। ध्यान रखना दोस्तों। और आपको आगे क्वेश्चन देता हूँ और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नंबर 2, विद्युत बल्ब जो है ना, उसका फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है, ये बताइए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ना, वो क्रोमियम का बना होता है या टंगस्टन का बना होता है या फिर जस्ते का बना होता है या तांबे का? बताइए। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और देखो, ये टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि ये उच्च गलनांक वाली धातु होती है। कैसी धातु होती है? उच्च गलनांक वाली धातु होती है, इसीलिए इसी को प्रयोग में लिया जाता है। और ये वैसे और भी विद्युत सामान बनाने में उपयोगी होता है टंगस्टन। और टंगस्टन सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पे होता है? बोले सर डेगाना। डेगाना कहाँ पे है? बोले सर नागौर में है। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक होती है वो कौन सी धातु होती है, ये आपको बताना है। ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक होती है वो कौन सी धातु होती है? राइट आंसर सोना होगा या एल्यूमिनियम होगा या चांदी? बोले सर चांदी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक होती है ना, वो चांदी होती है दोस्तों। और चांदी के बाद में नंबर आता है तांबे का और तांबे के बाद में नंबर आता है सोने का, ठीक है ना। तो चांदी, तांबा और सोना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, मैसूर या बेंगलोर? सर ये तो मैसूर में है। अरे भैया गलत बता रहे हैं आप, वाराणसी हो जाएगा। अच्छा वाराणसी है क्या? हाँ जी, पहले ये दिल्ली में था दोस्तों। पहले कहाँ पे था? दिल्ली में था। दिल्ली से वाराणसी में शिफ्ट किया गया। कब की बात है ये 1991 ईस्वी की बात है, शिफ्ट किया गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको पता है क्या, ये सब्जी शोध संस्थान की अगर बात आती है तो सर्वाधिक सब्जियां कहाँ पे होती है? सर्वाधिक सब्जियां जो होती है ये कहाँ पे होती है? बोले सर पश्चिम बंगाल में होती है सर्वाधिक सब्जियां, ठीक है ना। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से याद रखिएगा दोस्तों। अगर अगला क्वेश्चन है, बाल बिविल कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? बाल बिविल कीट जो है ना, ये सरसों को पहुंचाता है या फिर धनिया को या कपास को? बाल बिविल का याद रखना दोस्तों, ये कपास को पहुंचाता है नुकसान। किसको? कपास को नुकसान पहुंचाता है। और देखिए, सरसों को कौन पहुंचाता है? आरा मक्खी पहुंचाती है। सरसों को कौन सा कीट पहुंचाता है? आरा मक्खी पहुंचाती है नुकसान, ठीक है। और चावल को गदिबंग नामक एक कीट होता है, वो पहुंचाता। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जी पॉल को नहीं सर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। जी सर, बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, है ना। अच्छा दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यहीं पे हम बात करें, बोरलॉग है ना, यहीं पे हम बात करें कि भाई सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ पर शुरू की गई थी? तो दोस्तों 1943 में की गई थी, मैक्सिको में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे? मैक्सिको में।
ये तो आपको पता ही है। अब भारत की बात करें कि सबसे पहले जो है हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ पे की गई थी, तो पंजाब व हरियाणा में की गई थी। पंजाब व हरियाणा में की गई। अब यहीं पे बात करूं कि कब की गई, तो 1960 के आसपास में, 1958 और 60 के बीच में करी गई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका ये। मसाला बोर्ड भारत के किस शहर में स्थित है? भारत का मसाला बोर्ड, भारत का राष्ट्रीय मसाला बोर्ड आपसे क्वेश्चन किया जाए, राष्ट्रीय मसाला बोर्ड दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि कहाँ पे है सर? कोच्चि जो है अपने केरल में है भैया। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इनमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? बताइए दोस्तों जल्दी से, इनमें से कौन सा जो है ऑक्सीकरण नहीं है? देखिए ऑक्सीकरण नहीं है, श्वसन जो है ऑक्सीकरण है, दहन भी ऑक्सीकरण है, और भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण ही है। अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है, ये अलग ही प्रक्रिया हो जाएगी। राइट आंसर है, ये ऑप्शन हो जाएगा। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जल्दी से बताइए। विश्व गौरैया दिवस जो मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। कब की बात है ये? 20 मार्च की बात है, याद रखिएगा। और ये कब से बनाना शुरू किया गया? तो 2010 से ही शुरू किया गया है। क्यों किया गया? जो गौरैया पक्षी है ना, गौरैया पक्षी की घटती संख्या को लेकर ये दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है। नंबर 11 क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच जो मान होता है ना, वो क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच जो मान होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो आप सभी को ध्यान रखना है। 7 से कम, है ना? यही होगा ना, 7 से कम, बिल्कुल। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों दिवस की पीडीएफ मैंने आपको दे दी है, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो मैं आपको आज एक बार फिर से नोटिफिकेशन देता हूं वेबसाइट पर एक बार फिर से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैं याद करके दे दूंगा। तो आप ज़रूर उस पीडीएफ को देखिएगा। मैंने जो मोस्ट जो है ना क्वेश्चन बनने वाले हैं वो दे दिए पीडीएफ, तो आप उसको पढ़ना। 2 क्वेश्चन आपके पक्के बनेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है, और 23 मार्च को ही क्या मनाया 23 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? और शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है ना, ये कहाँ पे है? भारतीय प्राणी विज्ञान अच्छा, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र की बात करें जाए तो ये रांची में या भोपालगढ़ में? बोले सर न तो रांची न भोपाल, ये कलकत्ता हो जाएगा। राइट आंसर आपका कोलकाता। ठीक है, ओके सर, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता इसीलिए। तो ये तो सिंपल ही है यार, क्या ही आगे बढ़े और क्या ही मतलब पीछे रहें। ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वैसे जीव विज्ञान की मैंने आपको बहुत ही शानदार पीडीएफ दे रखी है, शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने दे रखे हैं, वो आप ज़रूर उसको पढ़े देखें। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे ख्याल से वो है आपके लिए, तो ज़रूर उसको पढ़ें और देखें ताकि आप और अपनी तैयारी में इंक्रीजेज कर सकें। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क ने। ठीक है, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। रेनस था, नेरस नहीं है ना, रेनस। ट्रेविरेनस, ठीक है, और लेमार्क दोनों थे। तो इन्होंने 1801 में पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा। क्या हो जाएगा? सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, ये लीजिएगा। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 2, 4, 8 अनंत अनंत बनते हैं दोस्तों। कितने? अनंत, कोई सीमा नहीं इसकी। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं अनंत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मक्का, ज्वार, मटर, चना। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। मटर को लॉक कर देंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से मटर ही होगा। और अगला क्वेश्चन है, अगर इसमें उड़द होता तो उड़द भी काफ़ी सहायक होती है। वैसे सिलिका क्या है दोस्तों, बताइए। सिलिका जो होती है ना, ये क्या होती है? एक धातु है ये। सिलिका उपधातु है या अधातु है या इनमें से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, जल्दी से बताइए। आपने कहा सर ये सिलिका जो है ना ये उपधातु है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र अभी अभी हमने पढ़ा कि ये कहाँ पर स्थित है? बोले सर कोलकाता में है। काफ़ी भाई बहनों को नहीं पता होगा कि कोलकाता कहाँ पर है। बोले सर ये कोलकाता अपन ने पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। हरित क्रांति भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? ये आपको बताना है। मैंने आपको 1960 बताया था ना, वो प्रॉपरली गलत था सर, गलत था क्या? हाँ जी, 1960 नहीं था, 1966 था, मेरे दिमाग से निकल गया। खैर अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है। तो हरित क्रांति भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई? तो तीसरी के दौरान आरंभ की गई, ठीक है। पहली कब से कब रही थी? 1951 से 1956 तक रही थी पहली, और 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी रही थी, और 1961 से लेकर 1966 तक रही थी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। और पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले शुरू की गई थी, ये आपको मैं बता चुका हूँ। मैक नंबर किससे संबंधित है, ये आप लोग बता दीजिएगा। मैक नंबर जो है ना किससे संबंधित है? ध्वनि की गति से? नहीं सर। जलयान की गति से? नहीं। हवाई जहाज की गति से? हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, और ये लो, राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान जो है ना कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। असम में, बिहार में, मेघालय में या उत्तर प्रदेश में? राइट आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद में दोस्तों। सर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में कुछ तो होगा ना भैया। गाजियाबाद अगर आपने पढ़ा है तो उत्तर प्रदेश में होगा गाजियाबाद, है ना। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्राउन स्पॉट रोग किस फसल में होता है? ब्राउन स्पॉट रोग जो है ना कौन सी फसल में होता है? गेहूँ, तंबाकू, आलू, मक्का। ब्राउन स्पॉट जो रोग है वो किस फसल में होता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, ब्राउन स्पॉट रोग है मक्का में होता है। तंबाकू में मोजेक रोग होता है तंबाकू में, ठीक है। गेहूं में टुंडू रोग होता है, टुंडू रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, और राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्राउन स्पॉट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सूर्य और चावल में कैसा होता है? चावल में गदिबंग होता है, गदिबंग कीट होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और बाल बिविल अभी अपन ने पढ़ा था ना, वो किस में आता है? बताइए जल्दी से, देखते हैं किसकी जो है ना स्मृति स्तर जो है ना जांचना जो बहुत ज़रूरी है। बाल बिविल किसका है, मतलब किसको ये रोग होने वाला होता है, कौन सी फसल को होता है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, क्योंकि अभी अभी अपन ने पढ़ा है। अगर याद नहीं रख पाए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ये इस मतलब ये फैलने के कारण, इसकी किरणें जो है ना फैल जाती है इसके कारण, ठीक है। ये सामान्य भौतिक प्रक्रिया वैसे। हाँ बताइए जरूर, बाल बिविल कीट का ये किससे संबंधित है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? कौन सी मिट्टी का स्थानीय नाम जो है वो रेगुड़ है दोस्तों? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन।
ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु जो होती है ना वो कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ओस्मियम। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्की जो धातु होती है वो कौन सी होती है? तो लिथियम होती है ना। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा जरूर न्यू होगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि भाई द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है अणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा या परमाणुओं द्वारा? ये क्वेश्चन तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। आयनों द्वारा, आयनों द्वारा हो जाएगा राइट आंसर आपका। और किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग जो है निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? यहाँ पे आप सभी का किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ओके ओके सर, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है या ऑक्सीजन गैस निकलती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। मतलब आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है पहले। तो त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ठीक है ना, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए ये त्रिविध टीका दिया जाता है प्यारे साथियों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? बता दीजिएगा। पौधों के लिए जो अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? तो देखिए, एक तो जस्ता है, ठीक है, और एक है बोरोन। तो बोरोन और जस्ता किस में आते हैं ये देख लो आप लोग। बोरोन, जस्ता और तांबा, ये यहाँ पे राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा डी ऑप्शन। और नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से जवाब, घड़ियाल कैसे होते हैं? सरीसृप वर्ग के होते हैं या एम्फीबिया वर्ग के या संघ मोलस्का के या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर घड़ियाल, ये छिपकली वगैरह है, जैसे सांप वगैरह है ना, छिपकली है जैसे सांप वगैरह है, कछुआ वगैरह है, तो ये सरीसृप में आ जाते हैं, रेंगने वाले। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चापे खाने का आविष्कार किसने करा? चापे खाने का मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, चापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, विलियम कैक्सटर ने किया था। किसने किया? विलियम कैक्सटर ने किया। और अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? कोबाल्ट इनमें से जिसमें उपस्थित रहता है, और जब कोबाल्ट उपस्थित रहता है ना तो किस में रहता है? विटामिन B12 में, B12 में। और ये B12, विटामिन B12 क्या करता है? ये शरीर में लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है ना, जिसे हम कहते हैं RBC, है ना, रेड ब्लड सेल के निर्माण हेतु बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा एक क्या है? रेशम का कीड़ा जो है ना ये क्या है, ये आपको बताना है। बोले सर रेशम का कीड़ा मोथ है। बिल्कुल सही है, मोथ है। और अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, लेकिन उससे पहले एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। वैसे आप सबको पता ही है यार, वेबसाइट पर मैंने जो भी अपडेट डाल रखी है, अगर आप न्यू हैं तो इसको ज़रूर देखना। राजस्थान, गूगल पर जाकर आप लिखेंगे राजस्थान क्लासेज, अगर आप लिखते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। जिस प्रकार से ऐप वर्क करता है ना, वैसे ही वेबसाइट वर्क कर रही है आपके लिए। शानदार से कंटेंट दे रखे हैं, अगर आप डाउनलोड करके जब भी फ्री टाइम में होते हैं उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको ज़रूर आप करें और मतलब विजिट करें। एक लास्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? इसका जवाब आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूँगा आप लोग ज़रूर इसका जवाब देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा जो है ना बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा लोड ना लें,
अपनी बुक को भी पढ़ते रहिएगा, और जो मैंने वेबसाइट पर इतना सारा कंटेंट दे रखा है ना, तो उसको भी आप पढ़िए। और वेबसाइट पर जो टेस्ट होते हैं ना, अगर क्लास नहीं हो पाती ना मेरे से, तो टेस्ट 100% होते हैं किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में। तो आप उस टेस्ट को देके अपने इस टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस टाइम को स्टडी में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग ज़रूर जो है, चाहे क्लास हो तो क्लास को लें, और अगर वेबसाइट पर आपकी टेस्ट हो रहा हो तो वेबसाइट का टेस्ट देवें। ओके, चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।